हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं ब्रह्म विद्या ज्योतिष केंद्र से आचार्य दीपक शर्मा आपको नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर जातक के मन में अपनी राशियों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। और हम इसी कड़ी के अंदर जनवरी माह के 14 तारीख तक, मतलब जब तक कि सूर्य की संक्रांति, मकर संक्रांति नहीं आती है, सूर्य अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, तब तक इसकी विवेचना करते हैं। क्योंकि जब सूर्य अपनी राशि को चेंज कर देंगे तो फलादेश बदल जाएंगे। हम बात करते हैं आज सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि की, मेष लग्न की, दोनों की हम बात करेंगे। अब लग्न के गोचर को अगर हम देखेंगे, आज की ग्रह स्थिति को देखेंगे, तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान है, अष्टम भाव में केतु महाराज विराजमान है, साथ में नीच का चंद्रमा है और मंगल है। नवम भाव में सूर्य महाराज हैं जो कि वक्री शुक्रदेव के साथ बैठे हैं। शुक्रदेव का वक्रत्व 30 दिसंबर से आया है। और दसम भाव के अंदर शनि महाराज हैं जो कि अपने मित्र बुध के साथ बैठे हैं। एकादश भाव में गुरु महाराज हैं जो कि कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं। इस कुंडली की अगर हम विवेचना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पांचवी दृष्टि जुपिटर की बृहस्पति देव की तीसरे भाव पर है और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव पर है। राहु महाराज 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा नीच का है। मंगल महाराज राहु महाराज को देख रहे हैं और अष्टम भाव से तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार इस राशि के जातक सप्ताह के पहले 2 दिन मानसिक रूप से विचलित रहेंगे। कारण राहु का दूसरे भाव में बैठना, क्योंकि वाणी का गले में विराजमान रहेगा, आपका सलाइवा में परेशानी करेगा, कफ संबंधी परेशानियां करेगा। अब इस कुंडली के अंदर पहले 2 सप्ताह के पहले 2 दिन आप जो है विचलित रहेंगे। 2 आखिरी के 3 और चौथे दिन, मतलब 2 दिन निकलने के बाद तीसरे और चौथे दिन आपको कफ संबंधी शिकायत रहेगी और आप अनायासी खर्च करेंगे, अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी सोचे समझे खर्चा बढ़ेगा। और सप्ताह के आखिरी के 3 दिन आपको अपने भाइयों से, बंधुओं से, परिवार से या अपने माताओं से झगड़े की या मनमुटाव की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है। दूसरा, शारीरिक काम शक्ति प्रबल रहेगी। पेट में ऐंठन, इस तरीके की संभावनाएं होती हैं। माता का थोड़ा ख्याल रखें। माता के पैरों में, जोड़ों में दर्द रहेगा क्योंकि चंद्रमा नीच का है। ठीक है। और साथ में मंगल बैठा है। चोट लगने की संभावनाएं भी होती हैं इसके अंदर। ठीक है। जानबूझकर लड़ाई मोल लेने से बचें। अब ये तो हो गए इसके एक फलादेश। जो आदमी विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ना चाहिए आपको। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि भगवान विष्णु ही कंट्रोल कर सकते हैं राहु महाराज को। अब क्योंकि मैंने बताया था कि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है जो कि अपनी उच्च राशि है। ये वक्त नेताओं के लिए, पब्लिक गैदरिंग के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है जिनकी मेष राशि या मेष लग्न है। ठीक है ना। क्योंकि 7वां हाउस पब्लिक हाउस होता है। समर्थन मिलेगा, बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को आप जो है भोजन कराएं, कम से कम बुधवार को, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ नियमित करें या सुनें।
शर्तिए आपको 100% इसका फल मिलेगा और चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। बात करते हैं हम वृषभ राशि की। अब वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो लग्न में राहु महाराज आ जाते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाता है नीच का, केतु वहाँ पर हैं मंगल के साथ सप्तम भाव के अंदर। फिर अष्टम भाव में वीनस मतलब शुक्र महाराज वक्री होके सूर्य के साथ में। शनि महाराज और बुध महाराज नवम भाव में मकर राशि के अंदर धर्म भाव है जो कि, और दसम भाव के अंदर कुंभ राशि के बृहस्पति देव। राहु महाराज का लग्न में बैठना जीवन में अचानक ही चीज़ें लेके आता है। किसी को भी अपशब्द ना बोलें क्योंकि वाणी आपके मुख में आ गए। दूसरा, इस राशि के अंतिम 2 दिन काम में ऊर्जा की कमी रहेगी, कफ और वायु की शिकायत रहेगी। नौकरी पेशा जातकों के कार्य में आय वृद्धि समाप्त हो रही है और सप्ताह के अंत में काम पूर्ण होने वाले हैं। भाई बहनों को आर्थिक लाभ होगा। मौसेरे भाई बहनों के यहाँ शुभ अवसर उत्सव होंगे, शुभ अवसर आएंगे, उत्सव होंगे, किसी भी तरीके से हो, कोई फंक्शन वगैरह उनके यहाँ जरूर होगा। फैशन और ग्लैमर से जुड़े व्यक्ति अपने क्षेत्रों में समुद्र पार ख्याति अर्जित करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए आपने चंदन का टीका अपने माथे पे लगाना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अगर आप पर तो सुने, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कनक धारा स्रोत धन आगमन के लिए है, वो जरूर सुने। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधके शरण नेत्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते की 108 माला आपको करनी पड़ेगी। और हाँ, छोटी छोटी लड़कियों को जो कि मासिक धर्म से ना निकली हो, उनको जो है आप कुछ भी मीठा खिलाएं, आपको बहुत फल होगा, बहुत अच्छा इसका आपको प्रतिफल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अंदर या मिथुन लग्न के अंदर द्वादश भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं। चंद्रमा, केतु महाराज और मंगल आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव के अंदर सूर्य महाराज हैं, साथ में शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज वक्रित्व हैं, वक्री होके बैठे हुए हैं 30 तारीख से। और अष्टम भाव के अंदर शनि महाराज हैं बुध महाराज के साथ में, और नवम भाव में बृहस्पति महाराज हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। इस स्थिति के अंदर जातक को एक चीज़ का ख्याल रखना है, किसी भी साधु संत या ढोंगी बाबा के फेर में ना पड़ें, तांत्रिक क्रियाओं से बचें। ये उनके लिए चेतावनी है। आप किसी भी धोखे का शिकार हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, निंद्रा में कमी रहेगी, अपने शत्रुओं का खुद ही नाश करेंगे। यहाँ पर एक युक्ति बहुत अच्छी है कि आपके 6ठे भाव के अंदर मंगल अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, जो कि हर्ष नामक योग बनाता है। हालांकि चंद्रमा नीच का है, कफ संबंधी परेशानियां हो सकती हैं आपको, और केतु भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का या किसी चीज़ का झगड़ा चल रहा है तो वो अपने आप ही सुलझ जाएगा। अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। सूर्य और अष्टम भाव के अंदर शनि महाराज और बुध महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज और बुध महाराज उम्र में तो बढ़ाते हैं, लेकिन अंदर जो है आपकी क्रूरता दे देते हैं। एक बुध और शनि का साथ में अष्टम में बैठना आपको एक जो है हिंसक प्रवृत्ति का जन्म देता है। आपके अंदर एक, अगर आप जज हैं तो समझिए आप जो है बहुत कठोर दंड जो है लोगों को देंगे। इसकी तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है आपके बृहस्पति की राशि के अंदर।
बृहस्पति की राशि के अंदर शनि की जब तीसरी दृष्टि पड़ रही है और शनि महाराज, बृहस्पति महाराज शनि के साथ बैठे हुए, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो जब शनि और बृहस्पति का मेल होता है या उनका संबंध बनता है तो आदमी के अंदर धार्मिक क्रियाएं जो हैं वो जागृत होने लगती हैं। इस तरीके का सन्यासी बनने का सोचने लगता है। ना सोचें, इसको जागरूक करें और अपने अंदर एक नई चेतना को महसूस करें। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाएगा। शुक्र का अष्टम भाव में बैठना आपको पेट संबंधी बीमारियां देगा ही देगा उसका, लेकिन शुक्र का अष्टम भाव में बैठना जीवन में नई नई चीज़ें लाना, घर से अच्छी चीज़ें लाना और साथ में आपको लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ाना, ये करेगा। अब हम बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पंचम भाव के अंदर चंद्रमा, मंगल और केतु, छठे भाव के अंदर सूर्य और शुक्र महाराज वक्री होके, सप्तम भाव के अंदर शनि महाराज और साथ में बुध देव, अष्टम भाव के अंदर जुपिटर बृहस्पति देव और एकादश भाव के अंदर राहु। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी युति है इस राशि लग्न के जातकों के अंदर। शनि महाराज शश नामक योग बना रहे हैं। वो महिलाएं जो कि नेत्री हैं, मतलब जो नेता हैं, राजनीति में हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप कहीं चुनाव के लिए टिकट का अप्लाई करने वाले हैं तो बेशक होके करें। और इस पीरियड के अंदर अगर कहीं ये फाइनल हो रहा है तो आप समझिए कि आपकी लॉटरी लग रही है। ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी तक की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रहों की स्थिति सब कुछ आपके अनुकूल है इस समय। आदमी को नेता सूर्य शनि यही बनाते हैं। आपकी कुंडली के अंदर जो है लग्न से शश नामक योग बन रहा है और आपकी एक राशि के अंदर, शनि की एक राशि के अंदर बृहस्पति महाराज बैठे हैं, तो किसी भी बड़े आदमी से, अपने से सीनियर की रिकमेंडेशन के थ्रू आपको चुनाव के अंदर टिकट की प्राप्ति होगी। 101% शर्त या कन्फर्म बात है ये। अब इसके लिए करना क्या है कि ये आपको शुभ फल में ही रहें और अच्छा फल दें। इसके लिए आपको भगवान हनुमान जी का एक हनुमत कवचम है, वो सुने। अगर वो नहीं सुन सकते तो रुद्री पाठ उसको सुने। गंगा जी में दूध का दुग्ध दान करें और ध्यान रहे जीवन में कभी भी नदी, समुद्र, तालाब या बहते पानी के किनारे मल मूत्र का त्याग ना करें। आपके सारी कुंडली के योग आपके दुर्योग में बदल जाएंगे जीवन भर के लिए। ये आपको चेतावनी भी है और एक सलाह भी है। भगवान आपकी सहायता करें। बात हम करते हैं अब सिंह लग्न की। सिंह लग्न के जातकों के लिए ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार धन धान्य से लाभान्वित रहेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, शुभ कार्यों का आगाज होगा, घर में शुभ मंगल होंगे, माता से वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन सुबह हुए शाम को जो है पैचअप हो गया। ये नहीं कि 4-4 दिन जो है आप आपस में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप वैसे भी माता के पिट्ठू ही हैं। तो आप जो है माँ के सेवक हैं, लेकिन फिर भी मतभेद रहेंगे वैचारिक, लेकिन बहुत लंबे नहीं टिकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। उन्हीं की कृपा से आप जो है बचेंगे। हनुमान जी के आगे लाल रंग के फूल और लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। किस दिन लगाना है? शनिवार को। मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, शनिवार की बात कर रहा हूँ। इस शनिवार को लगाना है आपने। विद्यार्थी विद्या के क्षेत्र में परचम फैलाएंगे। अगर आपने कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना आवेदन किया है और देने जा रहे हैं इन तारीखों के बीच में, तो आप ये समझिए कि आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें आपको साइनस की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, होगी,
चल रही होगी, इसको ख़त्म करने के लिए नाभि के अंदर सरसों का तेल शाम के समय सोते समय लगाएं और पैर के अंगूठों में लगाएं। पैर का अंगूठा शनि का हो गया, नाभि आपका मध्य स्थान हो गया, जहाँ से पूरा शरीर जो है संचालित होता है। भगवान आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा, आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसी मेरी मनोकामनाएं और शुभकामनाएं हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। तीसरे भाव में केतु महाराज नीच के चंद्रमा के साथ मंगल के साथ में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में धनु राशि के अंदर सूर्य महाराज शुक्रदेव के साथ में बैठे हैं, शुक्रदेव वक्री हैं, और शनि महाराज साथ में, बुध महाराज पंचम भाव में हैं, जुपिटर बृहस्पति देव हमारे छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, नवम भाव में राहु है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनको हृदय संबंधी और रक्तचाप संबंधी बीमारियों से बचाएं। माता की शुगर का ख्याल रखें। जो डॉक्टर हैं, जो सर्जरी करने वाले हैं, जो एमएस कर रहे हैं, उनका अगर रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर है। जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है, और जो जातक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा और शुभ अवसर है। व्यवसाय में उन्नति, डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेस, घर में संतान में वृद्धि, स्नायु तंत्र की परेशानी और आपके जॉइंट्स में पेन। इसके लिए अब आपको क्या करना है? इसके लिए आपने ब्रह्मा जी का ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंस रूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्, इस मंत्र का ब्रह्म गायत्री मंत्र कहते हैं इसको, इसका आपने जाप करना है, इसे सुनना है। श्री सूक्तम को सुनना है, डाउनलोड कीजिए, सुनिए, पढ़ नहीं सकते हैं तो। और शिवाक्षरी, ओम नमः शिवाय, पंच शिवाक्षरी इसको हम बोलते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र, ओम हुम जोम सहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा भूर्भुवः सहा जूम हुम ओम मृत्युंजय महामृत्युंजय कम से कम 21 बार सुने। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो बहुत फायदा होगा। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के जातकों के लिए दूसरे भाव के अंदर नीच के चंद्रमा के साथ में केतु महाराज और साथ में मंगल महाराज स्वराशि के विराजमान हैं। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। दूसरे भाव के अंदर और तीसरे भाव के अंदर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं वक्री गुरुदेव शुक्रदेव के साथ में। शनि महाराज विराजमान हैं बुधदेव के साथ में अपनी ही राशि के अंदर चतुर्थ भाव में, और बृहस्पति देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं शनि महाराज के साथ में। राहु जो है आपका अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस लग्न के जातक का शुभ समय बहुत निकट आ गया है। जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी, जो व्यवसाय नहीं कर रहे थे या जिनका व्यवसाय हल्का था उनका व्यवसाय चलेगा। आपने 11 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके पहनना है लाल रंग के धागे में, पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना है? आपने सुबह ही सुबह उठ के प्रातः स्मरण जो है करना है। क्राग्रेवस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मुलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत सन्मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादश प्रसम चमस्मे। और उठने से पहले, ज़मीन में पैर रखने से पहले ज़मीन के ऊपर हाथ लगा के उसको नमस्कार करना है। दूसरा, आपने नित्य जो है कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है श्री सूक्तम के साथ में। आदित्य हृदय स्त्रोत आपने सुनना है। इसमें पुराने दुख खत्म हो रहे हैं, सुख आ रहे हैं, मानसिक तनाव से छुटकारा मिल रहा है, लेकिन अभी आप उससे निकले नहीं हैं।
जैसे 80% खत्म हो चुका है, 20% ही बचा हुआ है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। ग्रहों की स्थिति वृश्चिक लग्न की, लग्न के अंदर चंद्रमा है जो कि नीच के हैं, लग्न के अंदर केतु महाराज हैं, लग्न के अंदर ही मंगल महाराज हैं अपनी ही राशि के, जो कि रोचक योग बना रहे हैं। नीच का चंद्रमा है लेकिन रोचक योग बन रहा है। दूसरे भाव में सूर्य हैं, शुक्र हैं वक्री, तीसरे भाव में शनि हैं बुध के साथ में, चौथे भाव में बृहस्पति महाराज हैं, राशि है कुंभ, सातवें भाव में राहु महाराज हैं। ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार इस राशि के जातक शरीर से विचलित रहेंगे। पितृपक्ष से पिता की कुशलता की प्रार्थना ईश्वर से नित्य करें। देश विदेश में जाने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा विराम दें। जाएंगे जरूर लेकिन रुकें, मार्च तक उसको रोक के रखें, अदरवाइज आप पैसा भी खर्च कर देंगे और आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर अभी मकान को चेंज करने की या अपनी जगह को चेंज करने की प्रबल संभावनाएं आ रही हैं मन के अंदर कि कर देना चाहिए, होगा, लेकिन फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं, और करें भी नहीं उससे पहले। जब तक शुक्र महाराज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर दिया, वक्त तो खत्म नहीं कर देते, तब तक आप ऐसा सोचे भी नहीं। सलाह है मेरी, आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव में शनि महाराज अपनी राशि के बैठे हैं, मतलब आपको अपने छोटे भाई से स्नेह मिलेगा लेकिन वो आपसे पैसे मांगेगा, मतलब आपके पैसा दें लेकिन दुरुपयोग ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। आप महिला जातकों की जितनी भी हैं उनको मनचाही वस्तुएं मिलने के योग हैं, जो उनकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई हैं वो पूरी होने के योग हैं। अच्छा समय है उनके लिए, ठीक है ना। भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, शिवलिंग पर मधु अभिषेक करें, शहद को हाथ में रखकर उनके लिंग पर मलें। मैं महिलाओं से नहीं कह रहा, ये पुरुषों को करना है। महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वो लिंग पर हाथ लगाएं शास्त्रों के अनुसार, और मधु अभिषेक करें, साथ में भगवान शिव की प्रार्थना करें, फायदा होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अच्छा वक्त है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की, धनु लग्न की, धनु राशि की, जैसे जो भी आप उसमें लेना चाहें। लग्न के अंदर सूर्य महाराज हैं, साथ में बैठे हुए हैं शुक्र महाराज वक्री होकर। दूसरे भाव के अंदर शनि महाराज हैं, बैठे हुए हैं, साथ में बुध महाराज। तीसरे भाव में बृहस्पति देव हैं और छठे भाव के अंदर राहु है, और द्वादश भाव में नीच के चंद्रमा के साथ में मंगल और केतु महाराज। आप अपनी आँखों की ज्योति का ख्याल रखें, आँखों से संबंधी परेशानियां डेवलप ना होने दें। सबसे पहले तो आपको ये मेरी सलाह है। दूसरी बात, आपके गले में रोक रोक के शब्दों को बोलने की प्रवृत्ति डेवलप होगी। ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार इस राशि के जातक कार्य क्षेत्र की अड़चनों की वजह से मानसिक संतुलन नहीं रख पा रहे हैं और उनका ईश्वर में, धार्मिक कार्यों में, भक्ति में कुछ ज़्यादा विश्वास बढ़ रहा है। तन मन धन तीनों से ही परेशान हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, आमदनी घट रही है, ऊपर से पिता का असहयोग। माता का स्वास्थ्य और व्यवहार अनुकूल है, अब स्थिति बदलने वाली है। धन आएगा, परेशानी जाएगी, मान बढ़ेगा, खुद में आप पॉजिटिव महसूस करेंगे और अपने विज्ञापन के लिए, अपने कार्य के विज्ञापन के लिए आप सतत प्रयास करेंगे। बजरंग बाण करना ना भूलिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, इन तीनों का जो है निचोड़ है वो आपके लिए किसी यज्ञ से कम नहीं है।
हो सके तो पुष्कर जी जाकर भगवान के दर्शन करके अपना जो है पूजा पाठ जरूर करें। बहुत अच्छा समय है। और ब्रह्मा जी ही आपकी मदद करने वाले हैं। 2 लोग हैं, आपकी कुलदेवी और आपके ब्रह्मा महाराज, जो आपकी सहायता करेंगे। अगर आप अपनी कुलदेवी पर नहीं गए हैं तो वहाँ जाकर दिया जला के आए, बहुत फायदा होगा। तो हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अंदर लग्न में शनि महाराज बैठे हुए हैं बुध देव के साथ में। दूसरे भाव में बृहस्पति हैं, पंचम में राहु महाराज हैं, एकादश में केतु हैं, मंगल हैं और नीच का चंद्रमा है। द्वादश भाव में शुक्र महाराज हैं सूर्य देव के साथ में। जातक का समय अच्छा चल रहा है, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। शनि महाराज अपनी ही राशि के अंदर लग्न में है, तो ये कह सकते हैं कि शश योग बन रहा है। तीसरी दृष्टि से अपने ही भाव को, तीसरे भाव को देख रहे हैं। साहस का भाव है, मंगल का भी है, राहु का भी है, शनि महाराज का भी है। सप्तम से पब्लिक हाउस को देख रहे हैं और दसम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं उच्च राशि का होकर। बहुत सुखद स्थिति है। सबसे और अच्छी बात यह है कि शुक्र महाराज 12वें भाव में जीवन के सुख सुविधाएं देने वाले हैं। रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान गणेश की आराधना करें और शिव चालीसा पढ़ें। रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनें, गायों को रोटी खिलाएं। 5 शनिवार खिचड़ी का दान करें। ये छोटी सी चीजें हैं। हाथ में आपने घोड़े की नाल अगर पहनी है अच्छी बात है, नहीं तो काले रंग का धागा बांध के रखें, बहुत फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की। लग्न के अंदर बृहस्पति महाराज हैं, चौथे भाव में राहु महाराज हैं, दसम भाव में नीच का चंद्रमा, मंगल और केतु। एकादश भाव के अंदर सूर्य शुक्र महाराज वक्री होके, द्वादश भाव के अंदर शनि महाराज बुध देव के साथ में। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। इस ग्रह की कुंडली के हिसाब से जातक इस समय गैस वायु के कष्ट से गुजर रहा है, कफ और वायु। ठीक, परिवार में रोग कलेश पीड़ा है, किसी ना किसी रूप से व्याप्त है। कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लड़ाई हो जाएगी। भगवान विष्णु और शनि महाराज की अर्चना करें। शनि के पैरों पर सरसों का तेल, तिल डाल के या तिल का तेल सरसों डाल के या उड़द के दाने डाल के मलें हाथ से। तो आपको ये करना है इसमें कि विष्णु सहस्रनाम, शनि का बीज मंत्र और जो आपको मैंने बताया है पूजा का विधि, वो करें। गरीबों को कंबल बांटें करें और घर के अंदर फटे हुए वस्त्र जो है उनको बाहर फेंकें निकाल के। सुबह उठ के शीशे में अपना मुंह सबसे पहले नहीं देखें। आपने नोट भी किया होगा कि आपके घर में एक अजीब तरीके की निगेटिविटी बसी हुई है। वो कैसे ठीक होगी? घर के दरवाजों पर लोबान जलाएं। आप करके तो देखिए, फायदा मिलेगा, सब कुछ शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं मीन लग्न की। ग्रहों की स्थिति मीन लग्न की, तीसरे भाव में राहु महाराज, नवम भाव के अंदर नीच के चंद्रमा, स्वराशि के मंगल, केतु महाराज,
दसम भाव के अंदर सूर्य, 7 में वक्री शुक्र महाराज, एकादश भाव के अंदर शनि महाराज बुध देव के साथ में, और द्वादश भाव में जुपिटर मतलब बृहस्पति देव। ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार इस जातक की राशि, इस जातक के लग्न पर भगवान का आशीर्वाद है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आपको फलीभूत हो रही है। जब तक संक्रांति नहीं आती अपने आप को लो प्रोफाइल रखें। जितना आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखेंगे उतना ही वो है आपको सूर्य अपनी जब मकर राशि के अंदर आएंगे तो आपको उतना ही ऊपर उठाएगा। करना क्या है? भगवान बृहस्पति का बीज मंत्र पढ़ना है, आपने विष्णु सहस्रनाम पढ़ना है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है, हाथ में पीले रंग का धागा बांध के रखना है, बेसन के लड्डू बुजुर्गों को और छोटे छोटे बच्चों को बृहस्पति के दिन कम से कम 5 लड्डू 5 लोगों को देने हैं, मतलब एक एक लड्डू 5 लोगों को। पूजा के बाद घर के बीच में घी का दिया जलाना है संध्या में। आप देखिए जीवन कैसे परिवर्तित होता है। ये मैं जो आपको विवेचना की है, जो आपको बताया है, अगर आप इसका अक्षरशः पालन करेंगे तो 100% गारंटी है आप निराश नहीं होंगे, आपको इसका फल मिलेगा। फिर किसी दिन संक्रांति के बाद हम विवेचना करेंगे और राशियों की। तब तक के लिए नमस्कार। जय ब्रह्मा जी की। हर पल आपके साथ।